नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में पप्पू त्रिपाठी जी के कार्यालय में। पप्पू त्रिपाठी जी एक सामाजिक चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता जो क्षेत्र में लगातार समाज हित के या जनहित के कार्य लगातार करते रहते हैं। तो पहले तो मैं मुलाकात कराता हूं, क्योंकि खोड़ा नगर पालिका में निकाय चुनाव है और 11 तारीख की वोटिंग भी है। तो सारे प्रत्याशी इस चुनाव में अपना दमखम भरने लगे हैं। पप्पू त्रिपाठी ने भी वार्ड नंबर 24 से अपना निर्दलीय पर्चा भरा। पहले तो मैं इनको जानता हूं, उनके कार्यों की जितने भी कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में किए उन कार्यों को भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार ये पिछले समय में भी चुनाव लड़े थे। कुछ कारणवश ये चुनाव हार गए थे, लेकिन ये 5 साल लगातार क्षेत्र में अपने आप को जागरूक करके रखा, लोगों के हित के लिए कार्य करते रहे। अब देखना यह है 13 तारीख को कि इनकी जो जनहित के कार्य या कार्यशैली है कितनी अच्छी रहेगी। पहले तो पप्पू त्रिपाठी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई, हमारा विवेक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सच्चाई को हमेशा जनता के बीच में दिखाते रहते हैं। ऐसे चैनल और भाई विपिन सिंह भदौरिया जी का और कैमरामैन आकाश तिवारी जी का, सभी का बहुत बहुत आभार, जो हमारी सच्ची खबरें हमेशा जो है हमारे खोड़ावासियों को दिखाते रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपने निर्दलीय पर्चा भरा है। क्या लगता है, जन आधार या आपकी क्षेत्र की जनता आपका सपोर्ट करेगी? देखिए विपिन जी, बात यह है ना, भारतीय जनता पार्टी जो उच्च स्तर के नेता हैं, जैसे हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, बहुत अच्छे नेता हैं। अब जो निचले स्तर पे आ जाते हैं, वो उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाना जानते हैं, उनके आधार पर यह जीत इनकी होती है। इनका कोई जनाधार नहीं है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो निर्दलीय चुनाव लड़ करके दिखा दे। अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं अपना यहां से मकान छोड़ के चला जाऊंगा, ये गारंटी है। नहीं, मेरा सवाल ये था, जनता का जन सैलाब क्या आपके समर्थन में रहेगा, क्योंकि आपने निर्दलीय सभासदी का पर्चा भरा है? हमने जो पर्चा निर्दलीय भरा है, मैंने सोच समझ के भरा है, जनता से पूछ कर भरा है। हमने सभी से मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद इसी कारण से हमारा पर्चा थोड़ा लेट वहां पहुंचा है। 3 बजे तक टाइम था, हमारा पर्चा 2:25 पे वहां पहुंचा है। क्योंकि मैं पहले विचार विमर्श किया जनता के बीच में कि भाई जनता हमें वोट देगी, जनता क्या चाहती है। जनता अगर कहेगी, जनता जनार्दन है, जनता हमारी माई बाप है और जनता ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि सेवा हमारे खून में बसी हुई है। मैं बराबर लगातार सेवा करता रहा हूं, चाहे वार्ड नंबर 24 हो अथवा कहीं भी खोड़ा की कोई समस्या हो। हमारा समाज की आवाज ट्रस्ट के द्वारा मैं उस समस्या को सुलझाता हूं। तो जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो जनता जनता ने कहा, इसलिए मैं उसका पर्चा भर करके और मैं फिर से चुनाव के मैदान में आया हूं। और ये चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने लिए नहीं, ये जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं जो सभासद बनूंगा तो सभासद मैं नहीं, सभासद हमारी ये माताएं होंगी, हमारी ये बहनें होंगी, हमारे ये भाई होंगे और हमारी सारी वार्ड नंबर 24 की जनता सभासद होगी। मैं कोई नेता नहीं, मैं उनका भाई हूं, छोटा हूं और हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। अभी आपने समाज की आवाज ट्रस्ट की नाम लिया, क्या है समाज की आवाज ट्रस्ट? हमारा समाज की आवाज ट्रस्ट करीबन 1 साल 1.5 साल बने हुए हो गए हैं और जितना कार्य उसने किया है खोड़ा के अंदर, बहुत सारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे यहां चले हैं, बहुत सारे टीकाकरण चले हैं, बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन करवा करके जिनके दिक्कत थी, हार्ट वगैरह की दिक्कत थी उनकी, और शादियां बहुत सारी हम करा चुके हैं। लेकिन ये सब कहना व्यर्थ है, हमें कहना नहीं चाहिए, अच्छा करके कभी कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं समाज की आवाज ट्रस्ट के माध्यम से हमने ये जो कार्य किए हैं, ये सब जनता के बीच में सभी लोग जानते हैं, हम बराबर लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं। इनकी शैली में मैं बताना चाहता हूं कि समाज की आवाज ट्रस्ट जो है जनहित के कार्य कर रही है, एक संस्था है जो बराबर क्षेत्र में काम करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनसे कि आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया। विपिन सिंह जी, हमारा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमने बड़ा विचार विमर्श किया कि मैं भारतीय जनता के पार्टी के साथ था और पहले भी रहा, बहुत दिन से चल रहा था। पिछली बार चुनाव जब हुआ तो विधायक जी स्वयं मेरे यहां आए और आकर के बोले भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह जितवाने की कोशिश की जाए। हमने लग करके खूब, उसका साबूत भी है, मैंने सबको दिखा चुका हूं, बाकायदा झंडा डंडा लेकर के गलियों में घूम घूम के एक आदमी का मैंने वोट मांगा। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे विधायक जी भारी बहुमत से उनकी जीत दर्ज हुई, जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली जीत थी उनकी। उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर मेरा कोई भी पूछ नहीं है, ना कोई मुझे पूछता है। अब आजकल के जमाने में एक सभासदी का टिकट का मतलब होता है कि मैं सेवा भाव से टिकट को मांग रहा हूं और सेवा करने का एक लाइसेंस होता है सभासदी का। वो भी भारतीय जनता पार्टी में हमें नहीं मिला।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उसकी सुनवाई है जो निचले स्तर पे, हाई कमान की बात नहीं कर रहा हूं, योगी मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, बात अपने निचले स्तर की कर रहा हूं। सिर्फ पैसे की भरमार है यहां। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब यह हो जाता है कि बनाए जा पैसा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाए जा पैसा। बस यहां जिसके पास पैसा है उसकी टिकट पक्की है। अगर पैसा नहीं है तो समाज के अंदर आप कितना भी कार्य करते रहे, कितनी भी सेवा करते रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनसे कोई लेना देना नहीं है और जनहित के कार्य करके ही अपने आप को काफी दिनों से चर्चित में रखे हुए हैं। कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र के जनता को यह कहना चाहूंगा कि आप किसी की बातों में ना आए। लोग डुगडुगी बजा के आपसे वोट मांगेंगे, लोग आएंगे आपके घर में रोएंगे और कहेंगे आप मेरी बहन हो, आप मेरी माता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे पिता हो, सब कुछ कहेंगे। उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। अपने क्षेत्रवासी को देखना है, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को देखना है जो आपके घर पर बराबर आता रहे, आपकी समस्याओं को बराबर सुलझाता रहे और जिसके पास आप बैठ करके अपने दुख को बता सकते हो और अपने हर चीज को साझा कर सकते हो और उससे जाकर अकल सकते हो, उसकी बात को धमका भी सकते हो उसे, वो आपका नेता पक्का है और वो आपका बेटा है। आपके क्षेत्र में जाकर के आपकी समस्याओं को सुलझाए, उसे आप वोट दें, बाकी किसी बातों में ना आए। मैं ये जनता को बताना चाहता हूं। जनता किसी के बहकावे में ना आए, सोच समझकर अपना मतदान यानी कि वोट करे। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो हर एक वार्ड से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा चैनल हमेशा बराबर उनको दिखाने की कोशिश करेगा और जितने भी अच्छे व्यक्ति हो उन्हें सामने लाने की कोशिश करेगा। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी के साथ।